हम लोग जानेंगे कम समय में भारतीय कृषि को और कृषि रिपोर्ट 2022 को 21-22 को। तो ये है इस वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप देखिए तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसके बाद हम आते हैं कृषि क्रांतियों के बारे में। तो यहाँ पर हरित क्रांति से लेकर के लाल क्रांति तक सारी क्रांतियाँ यहाँ पर आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगी। इसके बाद कृषि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण संगठन जो हैं मुख्य और उनके मुख्यालय इस प्रकार से हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में, और ये हैं कृषि के प्रमुख बोर्ड और उनके मुख्यालय। फिर हम आते हैं कि झूम कृषि वो कृषि होती है कि जहाँ पर जंगलों को काट दिया जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है। फिर जब उसकी उत्पादकता कम हो जाती है तो फिर नेक्स्ट जगह यही लोग करते हैं। तो अलग अलग जगह इस प्रकार की कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो वो नाम इस प्रकार से हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट पर इसे कुमारी नाम से जानते हैं और मणिपुर में पमालू। कृषि से संबंधित प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान इस प्रकार से हैं, जैसे कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये कटक में है। फिर हम देखते हैं कि रिपोर्ट एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 और 21 के तहत किस राज्य का कौन कौन सा स्थान है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कहाँ कहाँ पर पहला, दूसरा या तीसरा स्थान है। वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये एक छोटा सा ये है, और आप इसे स्क्रॉल करके या फिर पॉज करके पूरे वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस साल 2023 के एग्ज़ाम में UPPCS के, वो यहाँ पर हैं, और इसे आप कम से कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। आइए बारी बारी से इसका 1 बाय 1 एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है, और कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। रबर बोर्ड यहाँ पर स्थित है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।